वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंधबाद। इस वक्त हम मेवात के न्हों सिटी में हैं और यहाँ पर पार्क में कुछ नौजवान साथी बैठे हैं और यहाँ हम आज जानने आए हैं जैसे कि मेवात के शेर मम्मन खान, जिसे मेवात की शान भी कहा जा रहा है, और एक हिंदुस्तान का वो उभरता हुआ नेता जो दबे कुचले और असहाय लोगों की आवाज़ बनकर संसद में आवाज़ उठाने के लिए जिसकी तरफ दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। आखिर नौजवान कैसे महसूस कर रहे हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, मौसम के हिसाब से गर्मी भी है और रात में सर्दी भी है, लेकिन फिर भी लोगों के चेहरे पर देखें तो एक अजीब सी खुशियाँ है। ना कोई शादी है और ना कोई ऐसा इवेंट से। आखिर खुशियाँ क्यों हैं? एक पैदल बुजुर्ग से मैंने बात की कि आप सीना चौड़ा कर क्यों चल रहे हो ताऊ? तो उसने कहा कि आज मामन आ गया है, इसलिए सीना चौड़ा कर चलना मेरा काम है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कोई इस तरीक़ा की कमेंट ना करे जो सामाजिक तत्व की श्रेणी में आ जाए, ताकि हम पर कोई सवाल हो। सिर्फ अपने संवैधानिक दायरे में ही आप अपनी राय रख सकते हैं। तो हम अपने नौजवान साथियों से पूछते हैं कि मामन के आने पर आप क्या कहेंगे? क्या अच्छा हुआ है? अगर वो गलत हुआ है और मामन दोषी था तो फिर उसे छोड़ा क्यों गया, जब सारी मेवात और दुनिया साथ में कह रही थी कि मामन इस दंगे का दोषी नहीं है? आखिर फिर भी उसे गिरफ्तार क्यों किया गया? अब कौन दोषी होगा? क्या सरकार का एक फेलियर की निशानी है? सरकार अपनी तरफ से इस बात को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए अपने दोस्त को, ताकि वो खुद इसमें दोषी नज़र ना आए, उसका अपना फेलियर नज़र ना आए, इस अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए इस तरीक़ा के एक्टिविटी या इस तरीक़ा उन्होंने ये कदम उठाया है। आखिर क्या है ये नौजवान साथी क्या कहेंगे? जी, आपका क्या नाम है सर? निजाम भाई। तो आप क्या कहेंगे जैसे कि अब इतना बड़ा दंगा हुआ है पूरी दुनिया में, एक तरीक़ा से मेवात को लेकर भारत के कल्चर, यहाँ की संस्कृति, सभ्यता पर भी सवाल उठ रहे हैं और ये क्यों हुआ? इसके लिए मामन को मास्टरमाइंड बताया जाता है, कभी दोषी बताया जाता है, और लेकिन वो उन्हीं सफ़ेद कपड़ों को पहनकर बाहर चमकते हुए मुस्कुराते हुए है। इसका मतलब मामन दोषी नहीं है। आप क्या मानकर चलते हैं? मामन दोषी होता तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती। मुस्कुराहट नहीं होती। मामन दोष नहीं है तो हमारी संस्कृति खराब करी गई है। आप किसको दोषी मानते हैं? आखिर किसने क्या है यार? वो जो भी थे बाहर के तत्व थे, उन्होंने बाहर के लोग थे। बाहर के। अच्छा, मामन इसमें दोषी नहीं है? मामन पति दोष नहीं है। और मामन को प्याज से फोड़ देंगे, कुछ इस तरीक़ा का बयान बताया जाता है, उसका क्या? वो तो वहाँ का बयान था ना, वहीं जवाब वो तो विधानसभा का बयान था। विधानसभा में भी कई 4-5 महीने पहले का एक बयान था। और एक विधायक अगर विधानसभा में अपनी जनता की आवाज़ नहीं उठाएगा तो फिर कौन कहेगा? किसी चौक चौराहे पर किसी गली छाप लड़के ने इस तरीक़ा की बातें नहीं की, बल्कि मेवात का एक जिसे नुमाइंदा माना जा रहा है और वो एक विधायक भी है, उसने विधानसभा में अपनी सरकार से उन मुजरिमों के बारे में कहा था जिन पर कई हत्याओं का आरोप ही नहीं बल्कि नासिर जुनैद को जलाने का भी उन पर पूरी तरीक़ा से बासबूत एक खुलासा था और आरोप भी था, और वही इसमें फिलहाल कस्टडी में है। तो इसके लिए यहाँ काफ़ी युवा है, युवाओं में जोश है, उनके चेहरों की चमक ये खुशियाँ बयां करती है कि आखिर मामन खान तो रिहा हो गया है। लेकिन अब सही मुलजिम कौन है और इस पूरे कांड के पीछे, जिसे नहो दंगा नहो कांड, कभी राजनीतिक नज़रिए से, कभी धार्मिक नज़रिए से, कभी जातिवाद के नज़रिए से देखा जा रहा था, आखिर इसके पीछे क्या साजिश थी? कहीं ऐसा तो नहीं G20 सम्मेलन जो दिल्ली में होने जा रहा था, जिसकी एक मीटिंग तावरू शहर में भी थी? और ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है कि तावरू जैसे शहर में जहाँ में ट्रैफिक और बिजली पानी की भी सुविधा बेहतर नहीं है, G20 जैसा सम्मेलन होने का इवेंट्स हो तो बात साफ थी। मानेसर गुड़गांव से आगे जो इंडस्ट्री की स्पीड इस हाईवे से होकर गुजर रही थी, जो दिल्ली मुंबई हाईवे माना जाता है, यहाँ से इंडस्ट्री मेवात की तरफ आ रही थी, तो कहीं न कहीं लोगों का इस तरफ भी ध्यान देना जरूरी है कि कुछ ऐसे तत्व जो मेवात को पिछड़ा ही रखना पसंद करते हैं, उन्होंने ये साजिश के तहत तो नहीं किया कि यहाँ पर दंगा होगा, अशांति होगी, खून खराबा होगा। तो G20 सम्मेलन जो होने जा रहा है, जो पैकेज मेवात के हित में होगा, तो वो कैंसिल हो सकता है, और वो पैकेज, वो बजट, वो जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर आनी है वो दूसरी तरफ रुख करेंगी और मेवात पिछड़ा की पिछड़ा रह जाएगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसा चाहते हैं, यहाँ के जो लोगों के अंदर टैलेंट है, यहाँ के युवा हैं, वो शिक्षा से दूर रहें और बेरोज़गार रहे, ताकि वो क्राइम में ही संलिप्त रहें और उन्हें ये कहने का मौका मिले कि मेवात क्राइम का गढ़ है। कहीं न कहीं मेवात में क्राइम देखने को मिलता है, लेकिन उसकी जड़ में जाना बहुत ज़रूरी है। ये पूरी घटनाओं से संबंधित एक बात है और मामन खान का मुस्कुराते हुए बाहर आना ये अपने आप में एक सत्य की चीज़ है। और हमने उस वक्त भी
कहा था दिल्ली के इंडिया गेट पर कि सत्य की जीत होगी, इसलिए हमें कोई डर नहीं कि मामन खान आज अंदर है। वो कुछ दिन के विश्राम के बाद फिर मुस्कुराते हुए बाहर आएंगे। आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंधबाद, और यहाँ पर कुछ और दोस्त भी है, मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ क्या वो आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके लिए मामन खान हमारा अच्छा नेता है और खुशी की बात है, मोटा विधायक लगाया। जैसा कि चुनाव आ रहे हैं वैसे अभी तक मामन में ही फिरोजपुर से ही चुनाव लड़ा है और उसे माना जाता है, लेकिन अब आप मानते हो जीत सकते हैं, कहा जा रहा है बिल्कुल जीत सकते हैं, मेवात में कहीं से भी लड़ सकते हैं। तो आप मानते हैं कि मामन एक अच्छा तरीका नेता है? अब ये साबित भी हुआ है जब वो बाहर आया, अगर उस पर आरोप होता तो वो अंदर भी नहीं थी। कोई सबूत पैदा नहीं हुआ उसके खिलाफ, पूरी सरकार ने अपनी कोशिश की तो फिर भी कोई सबूत नहीं मिला, तो ये साफ बात है कि वो बाहर है। तो इसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हमें खुशी है कि हमारा जिसे हम नेता को साफ समझ रहे थे, वो अपना एक नेता मान रहे थे, तो साफ बात है युवाओं में खुशी तो होगी ही। अगर ऐसा होता वो इसमें दोषी पाए जाते और उसके खिलाफ आरोप पाते, तो इसमें कहीं न कहीं पूरे समाज और क्षेत्र के युवाओं की नहीं सभी की भावनाएं आहत होती। जिस नेता पर हमने विश्वास किया और वो इसमें दोषी निकला, वो हमें धोखा दे रहा था, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो साफ बात है उन्हें खुशी तो होगी ही। इसीलिए आज ये इसी गर्मी में पैदल चलते हुए राहगीर हों या युवा हों, उनके चेहरे पर जो चमक और मुस्कान दिखाई दे रही है वो इसी तरह एक जश्न का माहौल लेने वाली है। दूर तो कहीं आपको ढोल बोलर डीजे की आवाज़ गई होगी, लेकिन बच्चों में कहीं न कहीं आज एक फिर से ईद मिलादुन्नबी के बाद तीसरी जो है ईद बनाई जा रही है, वो मामन खान के आने के बाद ईद का ही जैसा माहौल है। और लोग कहीं पार्टियाँ ले रहे हैं, कोई किसी को बधाई भी दे रहा है। ये है हमारी मेवात का माहौल कि जहाँ अपने नेता के साथ दिलो जान से लग जाते हैं, उसके लिए वो हर पल हर कदम इसी तरीक़ा से उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप कहेंगे मुझे लगता है कि तेरे सब कुछ कहना है, आप ठीक है। तो हम आपको आगे से रूबरू कराएंगे। आप हमारे डिस्कवरी सिंधबाद को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पंजाब केसरी की पूरी रिपोर्ट पर आप जाकर पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। और मैं साहिल खान, कैमरामैन राशिद खान के साथ।